जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज हमारा 6वां दिन। तो चलिए हम अपना बिना समय गवाए हुए श्रीमद् भगवद गीता का सारांश स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। सभी लोग इसका नाम जप करें। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थिर रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि से उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगांतर अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने को उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम कर भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेंगे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कलयुग के अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने सत्कीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया है और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की है कि सत्कीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप से किंतु प्रकट रूप से नहीं। उपनिषद, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के विवाह अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के सत्कीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी हेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इसे भौतिक संसार से पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम में उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के अभिभाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस वृंदावन भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। भवबंधन से जीव ऐसी मुक्ति सरल नहीं, निर्वेशवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर उन्हें जो भगवान के निरंकार ब्रह्म ज्योति से तदाम प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके
कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर को अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य का विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वान तथा ज्ञान योगियों के लिए अगस्त्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस देव वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्मय से लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उन्हें यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, जो है वही निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ है यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है तथा मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्यतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के आधार पर नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसार विद्वानों को भगवत धाम की हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझसे पूर्णतः तमन्य होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल से मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों में मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देवांत बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारण के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही
परम सत्य है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निरंकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलंत वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तल्लीन भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगति से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रूर हो जाते हैं और मूर्खतावश वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की कोई और ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग निराशवश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों में क्रूर होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति ब्रह्म को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य का भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाएं से छुटकारा पाना होता है। यह आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन के इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु से निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईर्ष्या प्रेम कहलाती है। प्रारंभ से आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भगवान में अथवा भगवत प्रेम से पृथक सोपन में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति से निरंतर लीन रहता है। अतः भक्त की मंद विधि से प्रमाणित गुरु के निर्देश का सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तियों के आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम प्राप्ति हो सकती है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के
सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व उनके निर्वेश ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो किसी उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलंत कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के अनुभूति के विषय में है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में श्री कृष्ण अनेक शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम के प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में कृष्ण का छात्रध्याय प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा करते रहते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्वेशवादी हैं और जो जीवात्मा के आसक्त को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने जीवन में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्वेशवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, परंतु वे व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति में आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्वेश सत्ता को दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की तुप्ति इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, किंतु उन्हें लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञनेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वंचित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जीव की सफलता भगवान की कृपा से आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियाँ एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुँच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामत में होता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है कि दिव्यता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मानते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं।
ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन नित्यानंद ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं के इस भौतिक जगत को प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्मा हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा से भौतिक शक्ति प्रदान है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों ने नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान कर करते हैं। यह देवता पद का इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशवादियों के लिए अग्रणी श्रीपद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से एक हैं। फिर भी मूर्ख लोग हस्तवाहन देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता है किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनात्म में स्थिर रहता है। उस किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के हैं। संसार के संहार के साथ विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनके देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं विराट सागर में बाहुबलियों के समान है, किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की यह समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके साकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसे महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनाओं में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनात्म में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक योग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि इस व्यवस्था को स्पष्टा हूँ किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी अव्यय करता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु के श्रेष्ठा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पलित है और
प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिससे सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने तमोगुणी का विश्रम से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तो मुगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठने के लिए वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक के रूप में कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निराधान करके उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्वेश ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के समेत ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावनामृत होता है, अर्थात वह वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्धा प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावनावाहित व्यक्ति भी इस चतुर्धा प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इस जाति से विभाग कहे, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। तो आज हम अपना यहीं पे इसको विश्राम देते हैं, इससे आगे हम अपना कल से आगे चलेंगे।